गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 ट्रिपल इंटीग्रेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। हमें इवेल्युएट करना है ट्रिपल इंटीग्रल z एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र डी एक्स डी वाई डी जेड थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र intercepted by the planes z is equal to 0 and z is equal to h। तो सबसे पहले तो हम इस सरफेस को समझते हैं। हमें क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटरसेप्टेड बाय दीज टू प्लेन्स एक सिलेंडर कैसे रिप्रेजेंट करता है वो समझो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अगर तो 2 डायमेंशन में मुझे पूछा जाए तब तो ये क्या होता है, एक सर्कल होता है इन एक्स वाई प्लेन, राइट। लेकिन अगर मैं 3 डायमेंशंस में चली जाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स और वाई में रिलेशन दे रहा है लेकिन जेड की कोई वैल्यू नहीं है। मीन्स जेड कैन वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि आपके पास सर्कल्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और एक के ऊपर अगर हम एक सर्कल रखते चले जाएं तो जो रिजल्टिंग फिगर मेरा बनेगा वो क्या होगा, सिलेंडर होगा। कैसा सिलेंडर होगा, इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर बनेगा ये, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की बात करूं तो 2 डायमेंशन में तो इट रिप्रेजेंट्स ए सर्कल एंड इन 3 डायमेंशन इट रिप्रेजेंट्स अ सिलेंडर। अब इस सिलेंडर को 2 प्लेन से कट करा दिया, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू h से। तो अब सिलेंडर की हाइट फिक्स कर दी। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो गई, h। z 0 से लेकर zh तक हाइट ऑफ द सिलेंडर बिकम्स h, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली सिलेंडर है जिसका बेस एक सर्कल हो गया हमारे पास और हाइट हो गई h। तो लेट अस नाउ डू द क्वेश्चन। हमें इस ट्रिपल इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। सरफेस को हमने इस तरह से लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर एंड जेड वेरीज फ्रॉम 0 टू h। और जब हम इंटीग्रेट इसको करेंगे सिलेंडर पर तो हम यूज करेंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का। और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं x इज आर cos थीटा, y इज आर sin थीटा और z इज सिंपली z। z में हम कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो सिंपल से हैं x आर cos थीटा, y आर sin थीटा एंड z इज z। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हुआ। आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स आर विल लाई बिटवीन 0 एंड ए एंड थीटा विल लाई बिटवीन 0 एंड 2 पाई। पूरा सर्कल कवर करना है और z की तो लिमिट 0 से h ही रहेंगी, ठीक है। तो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई। फिर हमें निकालना होता है जैकोबियन। dx dy dz किसके इक्वल है, जैकोबियन dr d थीटा dz के। Let us now find the Jacobian of cylindrical polar coordinates. Jacobian is the Jacobian of x, y, z with respect to r, theta and z. तो फर्स्ट रो में हम x के पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड में y के और थर्ड में z के विद रिस्पेक्ट टू r, थीटा एंड z। तो x r cos थीटा था तो करली x बाय करली r क्या हुआ, cos थीटा। करली x बाय करली थीटा हुआ माइनस r sin थीटा और x में z की कोई टर्म नहीं तो करली x बाय करली z इज 0। इसी तरह करली y बाय करली r हुआ sin थीटा, करली y बाय करली थीटा हुआ r cos थीटा और करली y बाय करली z हुआ 0। और z के डेरिवेटिव z तो z है तो z का विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव 0, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव 0 और विद रिस्पेक्ट टू z द डेरिवेटिव इज 1, ठीक है। तो अब हम इसे थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड किया प्लस माइनस प्लस 1, ये कॉलम ये रो छोड़ा तो क्या रह गया, आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। आर आ गया कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का जैकोबियन सिंपली क्या होता है, आर। ये अब हमने याद रखना है। तो बस अब इंटीग्रेट करना है। फिर से तीनों लिमिट्स इंडिपेंडेंट है तो आपकी चॉइस है आप किसके लिए पहले इंटीग्रेट करना चाहेंगे। आर की लिमिट्स क्या है, 0 से a,
थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई और z की लिमिट्स हैं 0 से h। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट करते हैं। z अंदर था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हो गया आर स्क्र, तो आर स्क्र प्लस जेड स्क्र, जिकोबियन था आर। मैंने क्या ऑर्डर रखा कि सबसे पहले थीटा की कोई टर्म नहीं तो थीटा के लिए इंटीग्रेट कर दें, फिर आर के लिए और लास्ट में जेड के लिए। तो डी थीटा की कोई टर्म नहीं है थीटा की यहाँ पर, तो डी थीटा की इंटीग्रेशन सिंपली हो गई थीटा, और इस जेड और आर को अंदर ले गए तो अंदर बनेगा जेड आर क्यूब प्लस जेड क्यूब आर, तो ये बन गया। और डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट लगाकर ये टर्म 2 पाई, इंटीग्रल है 0 से h, विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट कर देंगे, जेड आर पावर 4/4 प्लस जेड क्यूब आर स्क्र बाई 2, लिमिट्स आर 0 टू a dz। a की लिमिट्स लगाई, आर की लिमिट्स लगाई, अपर लिमिट a है तो बना z a पावर 4/4 प्लस जेड क्यूब a स्क्र बाई 2, लोअर लिमिट क्या आएगी 0। ठीक है, अब फाइनली हम इंटीग्रेट कर देंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू z। 2 पाई बाहर है, z की इंटीग्रेशन z स्क्र बाई 2, तो नीचे 8 हो गया, z स्क्र a पावर 4/8 प्लस जेड क्यूब की इंटीग्रेशन z पावर 4/4, तो ये बना z पावर 4 a स्क्र बाई 8, लिमिट्स हैं 0 से h। 8 कॉमन बाहर आ गया, अंदर अपर लिमिट लगाओ h स्क्र a पावर 4 प्लस h पावर 4 a स्क्र, लोअर लिमिट 0 आएगी, तो ये बना π/4, h स्क्र a स्क्र कॉमन, अंदर है जाएगा a स्क्र प्लस h स्क्र, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा एंड z इज z। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। We have to evaluate triple integral over v z square dx dy dz, where v is the interior of this sphere, x square plus y square plus z square is equal to 1। तो इस इंटीग्रल को हम इस तरह से लिख लेंगे। अब जब हमें करना है स्फीयर के ऊपर इंटीग्रेट, तो विल यूज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या थे, x is r sin theta cos phi, y is r sin theta sin phi and z is r cos theta। x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र आर स्क्र आता है, आर स्क्र होगा लेस देन इक्वल टू 1, तो r की लिमिट्स हुई 0 से 1, फाई की क्या लिमिट्स बताई थी मैंने 0 से 2 पाई, थीटा की लिमिट 0 से पाई, और जेकोबियन क्या आता है स्फेरिकल पोलर में आर स्क्र साइन थीटा। ठीक है, तो लेट अस नाउ कैलकुलेटेड। हमने क्या ऑर्डर रखा, सबसे पहले इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर विद रिस्पेक्ट टू फाई, लास्ट में विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जेड स्क्र हुआ आर स्क्र कॉस स्क्र थीटा। ठीक है, जेकोबियन था आर स्क्र साइन थीटा, डी आर डी फाई डी थीटा। आर की पावर 4 हुई, आर पावर 4 की इंटीग्रेशन हुई आर पावर 5/5, लिमिट्स आर 0 टू 1, अंदर है क्या कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी फाई डी थीटा, लिमिट लगाकर ये टर्म बनी 1/5, साथ ही डी फाई के लिए इंटीग्रेट कर दो, डी फाई की इंटीग्रेशन फाई, लिमिट्स आर 0 टू 2 पाई, लिमिट लगाकर ये टर्म 2 पाई हो गई, इंटीग्रल साइन के बाहर रख दिया, तो मेरे पास आ गया 2 पाई/5 इंटीग्रल 0 से पाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब अगर मैंने कॉस थीटा को टी पुट किया होता तो माइनस साइन थीटा डी थीटा आता डी टी, तो एक तरह से इंटीग्रेशन हुई टी स्क्वायर माइनस टी टी की, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, नेगेटिव साइन आएगा साथ में, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस क्यूब थीटा बाय 3, लिमिट्स हैं 0 से पाई, माइनस साइन बाहर ले गए -2 पाई/15, अपर लिमिट पुट करो कॉस पाई इज -1, तो -1 की पावर 3 हो गई, लोअर लिमिट थीटा 0 कॉस 0 इज 1, यू गेट दिस थिंग, और ये 3 हम बाहर ले गए, बाहर हो गया 15, तो यू हैव -2 पाई/15, -1 क्या हुआ -2, तो व्हाट इज द वैल्यू 4 पाई/15। तो बेसिकली चाहे आप जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट करो या एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो या वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे,
our this sphere x square plus y square plus z square is equal to 1. अगर हम इस पर इंटीग्रेट करेंगे तो तीनों की ही वैल्यू सेम आएगी 4π/15. इसको आपने याद भी रखना है. z स्क्वायर एक्स स्क्वायर या y स्क्वायर तीनों की इंटीग्रेशन सेम होती है 4π/15. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट. इवेल्युएट करना है हमें ट्रिपल इंटीग्रल Lx plus my plus nz whole square dx dy dz over v. V is the interior of the sphere again. X y z with x square plus y square plus z square less than equal to 1. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो मेरे पास बनेगा एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2lm(xy) प्लस 2mn(yz) प्लस 2nl(zx). ठीक है, तो मुझे ये 6 टर्म्स इंटीग्रेट करनी है. और अभी अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में किया था, मैंने क्या बताया आपको, एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की और जेड स्क्वायर की इंटीग्रेशन इस सरफेस पे क्या आएगी 4π/15. तो इन तीनों की आएगी 4π/15 और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की यू विल ऑब्जर्व आएगी 0. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 4π/15 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. चलिए इसको कर लेते हैं जल्दी से. स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज किए. एक्स इज आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड इज आर कॉस थीटा. आर की लिमिट 0 से 1, फाई की 0 से 2 पाई, थीटा की 0 से पाई and Jacobian is r square sin theta. Let us put all the values over here. और सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे r के लिए, फिर फाई के लिए, लास्ट में थीटा के लिए. ठीक है, अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो इसको आराम से करना है आपने. एल स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2lm. एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई प्लस 2mn. वाई और जेड को जब मल्टीप्लाई करोगे आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई आएगा. इसी तरह जब आप जेड और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल हैव आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस फाई. बाहर ये जैकोबियन लिखना नहीं भूलना, आर स्क्वायर साइन थीटा देन डी आर डी फाई डी थीटा. ठीक है, अब थ्रू आउट पहली बात ऑब्जर्व करो, आर स्क्वायर कॉमन है और बाहर आर स्क्वायर है तो टोटल पावर हुई आर पावर 4. तो आर की इंटीग्रेशन हो गई आर पावर 5/5. ठीक है, लिमिट्स हैं 0 से 1. ये तो हो गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साथ ही अगले की तैयारी भी शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू फाई. सो लेट अस डू दैट. साइन थीटा को भी अंदर ले गए, अंदर मेरे पास एल स्क्वायर, अब आर स्क्वायर तो चला गया बाहर, साइन क्यूब थीटा. इस कॉस स्क्वायर फाई को आई विल राइट 1 प्लस कॉस 2 फाई बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 फाई बाई 2. इसी तरह अगली टर्म में एम स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर तो बाहर गया, इंटीग्रेट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा हो गया और साइन स्क्वायर फाई को मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस 2 फाई बाई 2. थर्ड टर्म में देखो फाई की कोई टर्म नहीं है, एन स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या आएगा साइन थीटा. ठीक है, नेक्स्ट में एल एम आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा 2 साइन फाई कॉस फाई इज साइन 2 फाई. ये टर्म आ गई. इसी तरह अगले में 2 साइन फाई कॉस फाई के सॉरी 2 एज इट इज आएगा, आपके पास क्या बनेगा एम एन. 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने साइन 2 थीटा लिख लिया, ये साइन थीटा अंदर चला गया, अलग से लिख लिया, साथ में मेरे पास है साइन 5. लास्ट में ये टर्म एज इट इज 2nl आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 5. चाहे तो इसको भी साइन 2 थीटा लिख लो, दैट हार्डली मैटर्स. देन डी फाई डी थीटा. फाइन, आर की टर्म तो 1/5 बन गई. अब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई. यू हैव एल स्क्वायर बाई 2 साइन क्यूब थीटा, 1 की इंटीग्रेशन फाई कॉस 2 फाई की साइन 2 फाई बाई 2. फिर ये टर्म एज इट इज 1 माइनस कॉस 2 फाई की इंटीग्रेशन फाई
माइनस साइन 2 पाई/2, लिमिट 0 से 2 पाई। नेक्स्ट टर्म में डी फाई की कोई टर्म नहीं, तो डी फाई की इंटीग्रेशन फाई आ गया विद लिमिट 0 to 2 पाई। नेक्स्ट में एल एम साइन क्यूब थीटा/2, साइन 2 फाई की इंटीग्रेशन सॉरी यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर। साइन 2 फाई की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस 2 फाई/2। देन एम एन साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, साइन फाई की इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई की इंटीग्रेशन साइन फाई विद द लिमिट 0 to 2 पाई। ठीक है, नाउ यू कैन सी साइन फाई साइन 2 पाई भी 0, साइन 0 भी 0, ये टर्म खत्म हो गई। यहाँ पर cos 2 पाई 1, cos 0 भी 1, ये भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से खत्म हो गया। यहाँ पर फिर से cos 4 पाई इज 1, cos 0 इज ऑल्सो 1, तो ये टर्म भी खत्म हो गई। तो लास्ट की तो तीनों टर्म्स खत्म हो गई, और पहली जो टर्म्स हैं उनमें भी अपर लिमिट लगाओगे यहाँ 2 पाई आएगा, लेकिन जब आप साइन 4 पाई करेंगे वो 0, साइन 0 भी 0, फाई को 0 डालोगे तो भी 0, यहाँ से मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी सिर्फ मिलेगा 2 पाई, यहाँ से भी मिलेगा 2 पाई, बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बन गया मेरे पास, ये 2 मैंने इस 2 से कैंसिल कर दिया, फाइन। फिर हमने साइन क्यूब थीटा की टर्म्स थी, देखो साइन क्यूब थीटा को हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आएगी 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, वो वैल्यूज हमने पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, और फाइनली इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बाहर हो गया पाई/4, अंदर L²/4, 3 साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन 3 थीटा की प्लस कॉस 3 थीटा/3, लिमिट्स आर 0 to पाई। सेम फैक्टर यहाँ है तो सेम इंटीग्रेशन, और यहाँ पर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया था, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी माइनस कॉस क्यूब थीटा/3। ठीक है, यू विल पुट द लिमिट्स पुट करोगे, कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई इज -1, कॉस 0 इज 1, राइट। वैल्यूज पुट करके जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म भी कितनी बनेगी मेरे पास, L²/4 इंटू 16/3 plus m²/4 into 16/3 plus 2n²/3 into 2. So we will have 4/3 common throughout. 4/3 गया बाहर तो बाहर हो गया 4 पाई/15, अंदर रहा L² plus m² plus n², और यही मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। अगर आपको ये 6 टर्म्स इकट्ठी डील करनी मुश्किल लगती है तो आप क्या कर सकते हो कि 6 इंटीग्रल्स अलग अलग लिख के इवेल्युएट कर दो और उन सबको इन द एंड ऐड कर दो। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो या आप इकट्ठा इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं, अब तो सिंपल से क्वेश्चन रह गए। फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ट्रिपल इंटीग्रल 1/√1 माइनस x² माइनस y² माइनस z² dx dy dz, the integral being extended to the positive octant of the sphere x² plus y² plus z² is equal to 1। पॉजिटिव ऑक्टेंट मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मीन्स फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट होने का मतलब आप थीटा और फाई की लिमिट्स क्या लेंगे, 0 से पाई/2। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही है, आप अपने आप भी कर सकते हो। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, आर की लिमिट 0 से 1 बनेगी, और क्योंकि पॉजिटिव ऑक्टेंट है तो थीटा और फाई की लिमिट्स आएंगी 0 से पाई/2। जैकोबियन सेम है r² साइन थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने कहा कि फाई और थीटा के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, लास्ट में आर के लिए। तो देखो डी फाई अकेली टर्म है, डी फाई की इंटीग्रेशन तो फाई हो गई, फाई की वैल्यू पुट की पाई/2, ये आ गया। r² अपॉन √1 माइनस r² एज इट इज, फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट किया, साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स आर 0 to पाई/2, cos 90 0, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, cos 0 इज 1, ये भी हो गया। अब हमें इंटीग्रेट करना है सिंपली विद रिस्पेक्ट टू आर, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर को पुट कर देंगे साइन टी।
r अगर sin t है तो dr हुआ cos t dt। लिमिट्स देखो, when r goes to 0 t goes to 0, when r goes to 1 t goes to pi by 2, और अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर क्या बन गया, cos t के इक्वल। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दोगे, पाई बाय 2 बाहर है, लिमिट्स है 0 से पाई बाय 2, साइन स्क्वायर टी ऊपर बना, नीचे आया cos t से cos t कैंसिल dt। तो साइन स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 में रिडक्शन फार्मूला से क्या बनेगी, 1 बाय 2 आएगा, और क्योंकि पावर इवन है साथ में पाई बाय 2, सो व्हाट इट इज, पाई स्क्वायर बाय 8, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ट्रिपल इंटीग्रल अवर डी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड अवर दिस इलिप्सॉइड। जब मुझे इलिप्सॉइड पे करना है तो सबसे पहले तो हम इलिप्स को किस पे प्रोजेक्ट करते हैं, सफियर पे। x बाय ए को कैपिटल x, y बाय बी को कैपिटल y, z बाय सी को कैपिटल z पुट करके। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ ए डी एक्स बी डी वाई सी डी जेड, और रीजन मेरा हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब सफियर के ऊपर एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, और एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आती है, 4 पाई बाय 15। इसको आप करके दिखाएंगे कंप्लीट, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, क्या आएगी, 4 पाई बाय 15 आएगी, बिकॉज वी नो दैट। तो ए बी सी बाहर, ए स्क्वायर 4 पाई बाय 15 प्लस सी स्क्वायर 4 पाई बाय 15, 4 पाई बाय 15 कॉमन, तो क्या आंसर बनेगा, 4 पाई बाय 15 ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन अगर पेपर में आए तो आपने इसको करके दिखाना है कि वैल्यू आएगी 4 पाई बाय 15। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 7। n एक पॉजिटिव इंटीजर है, यू हैव टू इवैल्यूएट दिस ट्रिपल इंटीजर। इसको तो आप अपने आप भी कर सकते हो। ये बनेगा r की पावर 2n, साथ में आ जाएगा आपका जैकोबियन r स्क्वायर साइन थीटा, लिमिट्स आर सेम 0 to 1, 0 to pi एंड 0 to 2 pi। यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, इसको आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो आपने सिंपली इंटीग्रेट करना है एंड यू विल इजीली गेट द आंसर। ठीक है, तो विद दिस हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसके सारे क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से करना है। जो क्वेश्चन भी आपको समझ नहीं आए वी कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, और सारी एग्जाम्पल्स को भी बहुत अच्छे से कर